लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जितने भी वेरियस पार्ट्स है वहाँ पे क्या फ्लो करता है? ब्लड को फ्लो करता है। और ब्लड के साथ ब्लड किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है। तो लिखो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी system is also known as transport system. सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते क्यों है? बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैस and transport of nutrition is main function of it. सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या हो गया? न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना और गैसियस एक्सचेंज करना। कहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन वेरियस बॉडी पार्ट्स। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन को सप्लाई करना और न्यूट्रिशन को सप्लाई करना सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है। तो उसी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। क्लियर है? अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन है जो मेन रोल प्ले करता है? कौन सा ऑर्गन है? हार्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। Heart plays an important role in this task. अब होता क्या है इस सिस्टम में? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को लेकर जाती हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड किसके अंदर आता है? ब्लड वेसल्स में आता है। और वहां से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाता है। तो लिखेंगे इन विच ब्लड supplied to various parts of body through blood vessels when heart is contracted. क्लियर हुआ? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड वेसल्स ब्लड को कहाँ सप्लाई करती है? बॉडी के वेरियस पार्ट्स में सप्लाई करती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो क्लियर हुआ। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन का और गैस का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के वेरियस पार्ट में।
और कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है? तो कौन सा ऑर्गन है? हार्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस टास्क। ये जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसमें हार्ट जो है वो क्या करता है? मेन रोल प्ले करता है। अभी देखेंगे अभी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। एक हमें हार्ट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है ब्लड वेसल्स। क्योंकि यही दोनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स करती क्या है? इट कैरिड आउट ब्लड टू various parts of body. It means इनका फंक्शन क्या हो गया? blood is supplied by blood vessels. ब्लड को सप्लाई करने का फंक्शन किसका हो गया? ब्लड वेसल्स का। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स होती क्या है। ब्लड वेसल्स आर मेन टाइप्स ऑफ फॉलोइंग। हमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पढ़नी है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एओर्टा, आर्टरीज, एट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वीना कैवा। ये सारी ब्लड वेसल्स हमको स्टडी करनी है। ओके, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वीना कैवा। ओके, डन। अभी जैसे हमने हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखा कि हमें हार्ट और ब्लड वेसल्स पढ़ना है, उसी तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर हमें दो सिस्टम्स पढ़ने हैं। एक तो है आर्ट्रियल सिस्टम, दूसरा है वीनस सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे एट्रियल सिस्टम।
एट्रियल सिस्टम, ठीक है। अभी जो एट्रियल सिस्टम है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? इट इंक्लूड एओर्टा, आर्टरीज, एंड एट्रियोल्स। ओके, अब देखो ये जो आर्टरीज है, एओर्टा, आर्टरीज, एट्रियोल, इनकी वॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इनकी जो वॉल्स है वो किससे मिलकर बनी होती है। ओके, लिखो वॉल्स ऑफ एओर्टा, आर्टरीज एंड atrioles are made up of three types of layers। अभी हमने क्या देखा कि जो एट्रियल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? एओर्टा, आर्टरीज और एट्रियोल्स। अब ये जो एओर्टा है, आर्टरी है और जो एट्रियोल्स है, इनकी जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो इनकी वॉल थ्री टाइप्स की लेयर्स से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी लेयर्स है? थ्री टाइप्स ऑफ layers are first, second, third। फर्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिया, सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड है ट्यूनिका इंटीमा। ओके, ये थ्री टाइप्स की लेयर है जिनसे एओर्टा, आर्टरीज और एट्रियोल की वॉल्स बनी होती है। क्लियर हुआ? कौन कौन सी वॉल्स है, कौन कौन सी लेयर्स है सॉरी वॉल्स के अंदर? ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया एंड लास्टली ट्यूनिका इंटीमा। ओके, जैसे ये हो गया ल्यूमन, ठीक है। तो ये वाली जो वॉल है ये हो गई ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। अब ये वाली जो वॉल है मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ट्यूनिका, सेकंड वाला कौन सा था? ट्यूनिका मीडिया। एंड जो बचा हुआ ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया। ओके, ये वाला ल्यूमन हो गया। तो ये वाली जो लेयर है ये तुम्हारी इनर मोस्ट लेयर हो गई। इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम है? ट्यूनिका इंटीमा। और उसके ऊपर जो है ये वाली लेयर कौन सी हो गई? ट्यूनिका मीडिया। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी हो गई? ट्यूनिका एडवेंटिया। क्लियर है?
डन। फर्स्ट लिखेंगे ट्यूनिका एडवेंटिया। ट्यूनिका एडवेंटिया देखो सबसे बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर जो किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, ट्यूनिका एडवेंटिया क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जो बनी किससे होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एडवेंटिया, और ये बनी किससे है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी है। सेकंड लिखो, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया कौन सी लेयर हो गई, मिडल लेयर। इट इज मिडल लेयर विच इज प्रेजेंट, जो कहाँ प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है, बताओ, प्रेजेंट बिटवीन ट्यूनिका इंटीमा एंड ट्यूनिका एडवेंटिया। इनर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। सो लिखो, इट इज मिडल लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन ट्यूनिका एडवेंटिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। अब ये बनी किससे होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ एंड इलास्टिक मसल्स। ओके, जैसे ऊपर वाली जो लेयर थी वो किससे बनी हुई थी, ट्यूनिका एडवेंटिया अगर देखोगी तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई थी, और अगर इसको देखोगे ट्यूनिका मीडिया को, तो ट्यूनिका मीडिया किससे बनी है, स्मूथ एंड इलास्टिक मसल फाइबर से। ओके, लास्ट देखेंगे ट्यूनिका इंटीमा। थर्ड लिखो, ट्यूनिका इंटीमा। ये कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इट इज इनर मोस्ट लेयर and it is made up of, ये किससे बनी होती है, it is made up of squamous epithelium।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम। ओके, तो जो इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटीमा वो किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज से बनी होती है, जिसको एंडोथीलियम भी बोलते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज जिसको एंडोथीलियम भी बोला जाता है। ओके, अब देखो जो एओर्टा है और जो आर्टरीज है वो ज्यादा क्या होते हैं, उनके अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। एओर्टा और आर्टरीज जो है वो कंपेयर टू एट्रियोल्स ज्यादा इलास्टिक होते हैं, बट जो एट्रियोल है वो ज्यादा स्मूथ होती है। तो लिखो एओर्टा एंड arteries are more elastic than arterioles, but arterioles are more smooth। क्लियर हुआ? एओर्टा और आर्टरीज जो है, एओर्टा एंड आर्टरीज आर मोर इलास्टिक। किससे ज्यादा इलास्टिक है, एट्रियोल से ज्यादा इलास्टिक है, बट जो एट्रियोल्स है वो ज्यादा क्या है, स्मूथ ज्यादा है, इलास्टिक कम है। ओके, जो इनकी वॉल्स है वहां पे टू टाइप्स के इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज। अब देखो ये जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इलास्टिक टिश्यू, एक होता है इंटरनल इलास्टिक टिश्यू। तो ये वाली लेयर कौन सी वाली है, इंटरनल है। तो इसके और इसके बीच में जो इलास्टिक टिश्यूज होंगे उनको बोला जाएगा इंटरनल इलास्टिक टिश्यू। ये वाली लेयर कौन सी है, एक्सटर्नल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो इसके और इसके बीच में जो इलास्टिक टिश्यूज होंगे उनको बोला जाएगा एक्सटर्नल टिश्यूज। तो लिखो इन दी वॉल ऑफ arteries, two types of lamina elastic tissues are found। और ये टू टाइप्स के टिश्यूज होते कौन कौन से हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लैमिना इलास्टिक टिश्यूज। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया एक्सटर्नल लैमिना इलास्टिक टिश्यूज। अब बताओ एक्सटर्नल किधर होगा, एक्सटर्नल किधर होगा, अभी मैंने बताया था एक्सटर्नल लैमिना इलास्टिक टिश्यूज आर फाउंड बिटवीन tunica, adventia and tunica media। ओके, और इंटरनल वाले कहाँ होंगे, आर फाउंड between
ट्यूनिका, इंटीमा एंड ट्यूनिका मीडिया। क्लियर हुआ? तो इंटरनल लैमिना इलास्टिक टिश्यू, इंटरनल मींस जो इनर मोस्ट लेयर है उसके और मिडिल लेयर के बीच में, और एक्सटर्नल लैमिना इलास्टिक टिश्यू मींस एक्सटर्नल लेयर और मिडिल लेयर के बीच में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब देखो एट्रियल सिस्टम में हम लोगों को क्या देखना है, जो आर्टरीज है, जो एओर्टा है, जो एट्रियोल्स है, ये कौन से ब्लड को सप्लाई करती है? इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। तो लिखो इट कैरी, क्या हो गया इसको, इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आता कब है? तो लिखो व्हेन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड कहां फ्लो कर दिया जाता है? आर्टरीज में फ्लो कर दिया जाता है। तो लिखो व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड blood is pushed into arteries। अभी देखो मैंने बताया कि आर्टरीज जो है वो कैसा ब्लड लेकर जा रही है? इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, मींस इट इज प्योर ब्लड। ओके, और कहां लेकर जाती है आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को? बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक लेकर जाती है। आगे देखेंगे कि जो आर्टरीज है, अब ये 2 टाइप्स की होती है। आर्टरीज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक तो है पल्मोनरी आर्टरी, सेकंड है सिस्टेमिक आर्टरी। ओके, अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी नहीं करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाती है? लंग्स के पास लेकर जाती है। तो लिखो पल्मोनरी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कैरी करती है और कहां लेकर जाती है? लंग्स तक लेकर जाती है। ये एक्सेप्शन हो गया आर्टरी का। ओके, सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करेगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करेंगी? इम्प्योर ब्लड, या फिर बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड सिस्टेमिक आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, या फिर बोल सकते हो O2 रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट, और हार्ट से कैरी करती है प्योर ब्लड को और कहां लेकर जाती है? बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक, टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। इतना क्लियर है?
अभी देखो मैंने एट्रियल सिस्टम के अंदर क्या क्या बताया था, एओर्टा बताया था, आर्टरीज बताई थी और एट्रियोल बताया था। तो जो एओर्टा होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। Aorta is largest artery. Its diameter is 25 mm. ठीक है, ये आर्टरीज में लार्जेस्ट है, इसका डाया कितना होता है 25 mm। अब देखो arteries becomes, जैसे ही आर्टरीज हार्ट से निकली और पेरीफेरी के अंदर जैसे जाएगी, तो जैसे ही आर्टरीज पेरीफेरी में जाती है तो ये क्या होती जाती है, नैरो होती जाती है और साथ ही साथ इनकी वॉल थिन होती जाती है। तो जैसे ही ये नैरो होगी, इनकी वॉल थिन होगी, इसका मतलब इनका डायमीटर रिड्यूस होने लग जाएगा, डायमीटर कम होने लग जाएगा। तो जो एओर्टा स्टार्ट हुआ था 25 mm से, ये रिड्यूस होते होते लास्टली जब आर्टरीज आती है तब तक ये कितना रह जाता है, 4 mm का रह जाता है। Arteries becomes narrow and wall of arteries become thinner while it reaches at periphery. इनका जो डायमीटर है वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता है। डायमीटर ऑफ आर्टरीज ग्रेजुअली रिड्यूस एंड एट द एंड इट इज 4 mm। ठीक है, तो आर्टरीज जो है उनका डाया कितना हो गया 4 mm और एओर्टा का डाया कितना हो गया 25 mm। ओके, डन। अब आर्टरीज जो है वो आगे ब्रांचिंग करेगी और किस में डिवाइड हो जाएंगी, एट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी। एट्रियोल्स जो है अब ये आर्टरीज से भी ज्यादा क्या होंगी, थिन होंगी। Arteries divide into branches and form एट्रियोल्स। तो बेसिकली एट्रियोल्स क्या हो गया, ब्रांच ऑफ आर्टरी। diameter of arterioles 30 माइक्रोमीटर। कितना होता है, अब देखो ये आर्टरीज जो आर्टरियोल्स है ये भी आगे जाते जाते टर्मिनल पर आएगी, तो जैसे ही टर्मिनल आर्टरियोल आ जाएगा वहां पे ये और रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर 10 माइक्रोमीटर का हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो, डाया ऑफ टर्मिनल आर्टरियोल
10 माइक्रोमीटर। अब ये जो एट्रियोल्स है ये फर्दर डिवाइड होती है, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज डिवाइड हुई, एट्रियोल्स बना, एट्रियोल्स ने लास्ट में क्या बनाया, टर्मिनल एट्रियोल। अब वो फिर से फर्दर डिवाइड होंगी और डिवाइड होके क्या बनाएंगी, कैपिलरीज बनाएंगी। तो लिखो एट्रियोल्स further divide and form very thin and fine blood vessel is called कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी का डाया कितना होता है, डाया ऑफ कैपिलरीज 6 to 8 6 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है, एक सेल थिन इनको बोल सकते हो, कौन, कैपिलरीज। इनका डाया कितना है, 6 to 8 माइक्रोमीटर। ओके, क्लियर है? तो यहां तक हो गया कंप्लीट एट्रियल सिस्टम। एट्रियल सिस्टम में हम लोगों ने एओर्टा स्टडी किया, एओर्टा बना किस किस से है, उनकी वॉल्स के बारे में स्टडी किया, एओर्टा, आर्टरीज और एट्रियोल्स, एज वेल एज हमने कैपिलरीज भी साथ में देखा। अब दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है, वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम। अब देखो जहां से एओर्टा आया, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज के बाद में एट्रियोल्स और एट्रियोल्स के बाद में क्या आया, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज से ही कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है, वीनस सिस्टम स्टार्ट होता है। कैपिलरीज को ही आगे कौन ज्वाइन करता है, वेन्यूल्स ज्वाइन करता है, फिर वेन्यूल्स को ही आगे कौन ज्वाइन करता है, वेन्स ज्वाइन करती है, और वेन्स को लास्टली कौन ज्वाइन करता है, वीना कैवा। तो लिखो इट continue from capillary, it continue from capillaries। ओके, अब ये इंक्लूड क्या क्या करता है, it include वेन्यूल, वेन एंड वीना कैवा। ओके, वीनस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, वीनस सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, यस इट इंक्लूड वेन्यूल, वेन, वीना कैवा। अब देखो जो वेन्यूल है, ये जो है ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वेन है, उसके बाद वेन और सबसे बड़ी जो है वो क्या है, वीना कैवा। तो लिखो डायामीटर ऑफ
Venule system is, the diameter of vein is less than arteries. ओके, अब इनका डायमीटर होता क्या है? वेन्यूल डाया इज 20 माइक्रोमीटर. कितना होता है? 20 माइक्रोमीटर. डन. अभी वेन्यूल्स को ही कौन ज्वाइन करता है? वेन्स ज्वाइन करती है. वेन्स ज्वाइन वेन्यूल एंड diameter of vein is 5 mm. कितना होता है? 5 mm. किसका डायमीटर है? वेन का. ओके, अब वेन्स को ही आगे, ये जो वेन्स है, वेन्स ही आगे जाकर क्या बनाती है? देन वेन्स मेक सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कैवा. वेन से आगे दो क्या निकलती है? एक सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा निकलती है. डायामीटर ऑफ वीना कैवा 30 mm. कितना होता है? 30 mm. ओके, अब वेन्स जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट यहां पर भी एक्सेप्शन है. कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? जैसे आर्टरीज में कौन सी आर्टरी थी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी? पल्मोनरी आर्टरी थी ना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी. तो उसी तरह से वेन्स के अंदर जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. एक्सेप्शन, pulmonary vein carry oxygenated blood. अब देखो वेन्यूल्स, वेन्स और जो वीना कैवा है, इनकी वॉल जो है वो भी 3 टाइप्स ऑफ लेयर से ही बनी है. तो लिखो वॉल ऑफ वेन्यूल, वेन एंड वीना कैवा is made up of 3 types of लेयर्स. ओके, अब ये जो 3 टाइप्स की लेयर्स है, ये कौन कौन सी लेयर्स है 3 टाइप्स की? आर्टरीज में हमने कौन कौन सी लेयर देखी थी? आउटर मोस्ट लेयर, देन उसके बाद में हम लोगों ने देखी थी इनर मोस्ट लेयर, एंड उसके बाद में हम लोगों ने देखा था
आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के बीच में एक और लेयर होती है, वो कौन सी होती है? मिडल लेयर। तो उसी तरह से जो वेन्स है वो भी 3 टाइप्स की लेयर्स की वॉल से बनी होती है। वेन्स की जो वॉल है वो भी 3 टाइप्स की लेयर से बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। wall of vein, outermost layer जो कि किससे बनी है? फाइब्रस टिश्यूज से। एंड मिडल लेयर किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से। एंड लास्टली इनर लेयर किससे बनी होती है? एंडोथीलियम। तो क्लियर हुआ? वेन्स की जो वॉल है वो 3 टाइप्स के लेयर से बनी है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर मतलब फाइब्रस टिश्यूज से जो बनी है, मिडल लेयर जो स्मूथ मसल से बनी है, एंड इनर लेयर जो एंडोथीलियम से बनी है। ओके